हम भूल गए हर बात मगर ये नहीं भूलेंगे, ये नहीं भूलेंगे। पेशावर ज़ल्मी पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करके आई है, एंड में आगे इनसे मैच हारना था। मतलब यही बची कुची एक टीम मैंने यार 10 टीमें किस लिए करवाई हैं, ताकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हों कि अगर आपने मैच किसी से हारना भी है तो कोई अच्छी सी टीम चुन लो। मैं कहता हूँ पिंडी से मैच हार जाते, किसी से मर्जी मुंह काला करवा लेते, लेकिन यार यही टीम मिली थी यार। वो इतने पागल हो गए हैं, यकीन करो मुंह काला करते फिर रहे हैं। वैसे मुंह भी बेचारा किसका, सिकंदर रजा का कर रहे हैं यार। वो सिकंदर रजा को छोड़ो यार, हारिस रऊफ को पकड़ो यार। ये हारिस रऊफ ने यार क्या काम पकड़ा हुआ है मजाक से अलावा। ये बंदा जब जब बॉलिंग पे आता है हमें डिसअपॉइंट करता ही नहीं है। आज यकीन करो 19 ओवर हो चुके थे पेशावर ज़ल्मी के, और लास्ट का एक ओवर पड़ा हुआ था, और मैं उस टाइम देख रहा था यार किसी तरह 200 हो जाए। 23 रन रहते थे 200 होने में, तो मैं यही चाह रहा था कि यार किसी तरह 200 हो जाए। इधर से हारिस रऊफ आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, मैंने कहा बस हो गया 200 तो हो गया। अगली कोई डिमांड है तो वो बताओ कि 200 के ऊपर से आपको कितने रन चाहिए। 201 चाहिए, 205 चाहिए, मतलब आगे का फिगर बताओ। 200 तो लिख लो ना, वो तो हो गया। लेकिन यार अच्छा ओवर कर गया हारिस रऊफ, 199 पे खत्म कर दिया पेशावर ज़ल्मी को। मतलब 200 नहीं होने दिया। 200 का टारगेट मिल गया वो अलग बात है, लेकिन 200 नहीं होने दिया भाई साहब। ये अचीवमेंट चेक करो लड़के की कि 23 रन माशाल्लाह से जनाब ने खा लिए हैं। वो तो यकीन करो वो जो बीच में एक विकेट आ गई है ना, वो ना आती माशाल्लाह से तो ये आराम सुकून से पिटने वाला था और अपनी 50 भी करवा जाता। वो 46 रन माशाल्लाह से खा के गए हैं। कहीं वो जो बीच में एक बॉल पे आउट हो गया ना, वो विकेट हो गया, मतलब डॉट बॉल ही हो गई ना। वो डॉट बॉल ना होती तो जनाब साहब अपनी भी 50 करा लेते और 200 प्लस भी करवा के ही जाते। इस हिसाब से शहजादा कुट खाता है। और फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से वही बातें, हम भी बोल बोल के थक गए। हेगड़ियाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है, और बॉलिंग माशाल्लाह से होती कोई नहीं है। ये इनकी प्रीमियम बॉलर दोनों की यही हालत है। अब आज शाहीन थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करके गया, थोड़ी सी की है बेहतर बॉलिंग, को खास अच्छी बॉलिंग नहीं करके गया वो भी, लेकिन कसम से यार ज़ल्मी वालों से यही गिला रह गया कि भाई लाहौर कलंदर से मैच नहीं हारना था। मतलब अब ये टीम अगर कहीं गलती से टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई, पहले भी ये 2-3 दफ़ा चैंपियंस होकर बैठे हुए हैं, इन्होंने कहाँ जीने देना। फिर दोबारा से प्रीमियम बॉलर दोबारा आ जाएंगे। आकिब जावेद साहब वैसे आपको पता है फिर करता धरता बैठे हुए इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उन्होंने तो यही कहना भाई, वो तो खुद कहता है शहजादा कि हमने इनको बनाया ही डेथ बॉलिंग के लिए और T20 के लिए, और माशाल्लाह से ये T20 में और डेथ बॉलिंग दोनों में एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी T20 और डेथ बॉलिंग के लिए माशाल्लाह से हमारे आकिब जावेद ने इनको बनाया। खैर अगर उन्होंने कह दिया बनाया तो बनाया, जो मर्जी कर लो आप। तो इस हिसाब से भाई साहब हमारे प्रीमियम बॉलर्स एक बार फिर से टॉप 4 में क्वालिफाई करने ही वाले हैं। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन अभी उनका एक मैच पड़ा हुआ है, जिस हिसाब से लाहौर कलंदर्स ने थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ कि ज़रा लेट ये वाला टारगेट अचीव किया, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है कि नेट रन रेट के बड़े मसले मसाइल हैं। अब तकरीबन हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी थोड़ा सा चांस है, और चांस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैच उनका पड़ा पिंडीज के साथ। तो क्योंकि पिंडीज के साथ मैच है तो उनके पास एक अच्छा चांस है कमबैक मारने का। थोड़ा बहुत नेट रन रेट का जो फर्क है उसको मैच करने के लिए आज हैदराबाद को थोड़े मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं तो यार यकीन करो आज फुल सपोर्ट चलेगी मेरी हैदराबाद को, कि हैदराबाद नई टीम है और जैसा यार उन्होंने कम बैक किया पहले 4 मैचेस हारने के बाद, वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और मैं यकीन करो ये लाहौर कलंदर से बोर हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता दोबारा से इनको, ट्रॉफियाँ देख देख के पागल हो गए हैं यार। हर बार देख लो लाहौर कलंदर ट्रॉफी उठा रही है, ठीक है, ऊपर से फिर वही हमारे सारे शहजादे पहुंच जाते हैं पाकिस्तान टीम में और फिर हमें जलील करवाते हैं। भाई मुझे नहीं चाहिए भाई, जो मर्जी हो लाहौर कलंदर नहीं क्वालिफाई करनी चाहिए टॉप 4 में। खैर भाई साहब जरा मैच में बात करें यार, तो पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने आज 200 रन बोर्ड पे लगाए तो हैं, लेकिन कुछ 12-13 ओवर्स में सिर्फ 100 ही रन करके घूम रहे थे। पता नहीं सारे ही एंकर्स मोड में चले गए हैं यार। कुछ जरा कोई एक अदा तो मतलब, कभी बाबर भी है तो वो भी पागल हुआ फिर रहा होता है। वो भी भाई साहब ऐसे ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि बाबर ही है या कोई और बंदा डाउनलोड हो गया, ठीक है। आज बाबर भी एंकर्स मोड पे था माशाल्लाह से। बाकी हमारे ओपनर्स वो तो खैर, वो हमारे कुशल मेंडिस को क्या हो गया यार। मतलब उसका तो लिखा पड़ा होता था कि हर मैच में उस बंदे ने आना है 50 प्लस रन खेल के आराम से बाहर चले जाना है, ठीक है। तो आज पता नहीं उस बंदे को, आज उसका दिन ही खराब था। बैटिंग में वो बंदा जल्दी आउट हो गया, कीपिंग में गया तो शहजादे को बॉल लग गई और उसके बाद कीपिंग भी छोड़ के बाहर चला गया। तो ये ज़ल्मी वालों के लिए ज़रा मसले वाली बात है कि कुशल मेंडिस इंजर्ड हो गया, उसका कोई पता नहीं अगला मैच कहीं अगर वो मिस कर दे, जो कि इंपॉर्टेंट मैच है जिसको जीत के वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मसले वाली बात हो सकती है भाई साहब। तो कुशल मेंडिस का खेलना बड़ा ज़रूरी है यार। बाबर और कुशल मेंडिस दोनों ने यार ऑलमोस्ट 1000 रन मारे हुए हैं दोनों ने मिल के, तो इन दोनों का भाई साहब खेलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबर आजम फिर आज भाई अच्छी बैटिंग करके गया, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ मारा मारी किया उस बंदे ने। थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता था, नीचे जाके अपना वो स्ट्राइक रेट मजीद बेहतर कर भी लेता, लेकिन भाई वो हारिस रऊफ, वो तो भाई साहब हारिस रऊफ की अचीवमेंट हो गई है ना बाबर आजम को आउट करने की। और आउट करने के बाद जो उस बंदे की सेलिब्रेशंस चल रही थी, एक्सप्रेशंस चल रहे थे, आंखें मार रहा है बॉबी को। और उसके बाद वैसे भी उसकी मेरा ख्याल है पहले कोई एक वीडियो भी आई हुई थी, तो मैंने जी कोहली रह गया, कोहली बचिया फिर था, उसके बाद जी केन विलियमसन रह गया, मैंने उसको आउट करना है या फिर बाबर आजम को आउट करना है। बाबर आजम को वैसे भी आउट कर ही खड़ा है एक दफ़ा मेरा ख्याल है, कैच आउट हुआ था उस टाइम पे, लेकिन इस दफ़ा बोल्ड किया। उसकी भी ये अचीवमेंट ही हो गई है ना कि बाबर को उसने आउट कर दिया। बच्चों को बताएगा अपने, जब कहानियाँ सुना रहा होगा बैठा
ये देखो एक वक्त का ये किंग था बाबर आजम, हम इसको ऐसे ही जाके बोल्ड मार दिया करते थे, 150 पे बॉलिंग करता था मैं, मजाक था मेरे लिए किसी को भी आउट करना किसी भी टाइम पे। फिर उसका बच्चा उसको वीडियो दिखाएगा कोहली वाली, आगे से बच्चे को कहेगा दिल रखने के लिए खा लिया था कोहली से, तो आपको पता है एमसीजी में मेरा कैसा रिकॉर्ड था, क्या मैं नहीं कोहली को भी मिस करवा सकता था? वो तो बच्चा था कि मिन्नतें करने लग गया मेरे से कि भाई थोड़ी मेरी इज्जत रख लो, पीछे सारे रोहित शर्मा बेचारा बैठा मुंह बना के बैठा हुआ है, ठीक है वो रो रहा है, वो मर जाएगा अगर मैंने छक्के ना मारे तो मेहरबानी करके छक्के खा ले, तो इसलिए मैंने खा ली, वरना एमसीजी और आगे से जो मर्जी बैठा रहूँ, मैं किसी को जीने ना दूँ। ऐसे भाई साहब अपनी वो बच्चों को अपनी अचीवमेंट की कहानियां सुनाएगा। खैर भाई साहब लाहौर की जीत में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है जी डैनियल को और हमारे सिकंदर रजा को, जिन्होंने नीचे से आके इतना तेज़ खेल के मैच जितवा के दिया, वरना ऊपर से माशाल्लाह से फ़खर जमान जितना को स्लो खेले थे आज, जितनी उस बंदे ने कोशिश की है मैच को लगवाने की, सारे बातें कर रहे हैं कि भाई एंड तक खड़ा रहा, मैच को जितवा के गया, फिनिश करवा के गया, और ये वो पता नहीं क्या क्या बातें, भाई यही कुछ तो बॉबी भी कर लेता होता है, उसको तो गालियों में पड़ जाते हो सारे। फिर उसको कह रहे हो तो कि 120 का स्ट्राइक रेट, 125 का स्ट्राइक रेट, अब उसी स्ट्राइक रेट के साथ फ़खर भी खेल रहा है, और मैं पता नहीं कितनी वीडियोस में कहता फिर रहा हूँ कि इसका काम ही यही है, ये आपको एंटरटेनिंग इसलिए लगता है कि ये 2 छक्के मार के 5 बॉलें डॉट कर लेता है, वो बाबर साहब वो 2 सिंगल ले लेता है, 2 चौके मार लेता है, फिर 2 बॉलें डॉट कर लेता है, रन तो दोनों बराबर ही कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ले दे के हमें स्ट्राइक रेट तो वही मिल रहा है, या कोई 3-4 नंबर का फर्क पड़ गया होगा। ओवरऑल भी स्ट्राइक रेट अगर T20 में देखा जाए तो बॉबी का मेरा ख्याल है 130 का, इसका 132 का या 133 का, तो मतलब इतना कोई खास फर्क है तो नहीं, लेकिन हमने पता नहीं हवा बनाया हुआ जी फ़खर जमान T20 का ज़्यादा बेटर है। भाई फ़खर जमान इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं है, बाबर का हमें ये फ़ायदा कि वो बंदा कंसिस्टेंट भी है, अगर वो बंदा फॉर्म में लगा रहे तो भाई उसको आउट करना फिर अजाब ही है, फिर बॉलर बेचारे पागल ही हुए होते हैं कि इसको आउट कैसे करें, फिर वो 20-20 ओवर पूरे भी खेल के चला जाता है, तो बाबर का हमें ये ज़्यादा फ़ायदा है। खैर भाई साहब फ़खर जमान की आज की इनिंग्स कुछ इस तरह की ही थी, ये तो नीचे से डैनियल ने आगे छक्के मार दिए, कोई सिकंदर रजा ने मार दिया, तो इनका हिसाब किताब लग गया और ये मैच जीत गए आज, वरना ये शायद मैच हार भी जाते। ये तो माशाल्लाह से आज ज़ल्मी के मेन बॉलर्स को ही कुट पड़ गई है, सुफियान मुकीम भी कुट खा गया, अपना अली रज़ा को भी कुट पड़ी, अली रज़ा ने तो ठीक ठाक माशाल्लाह से सवाब समझ के कुट खाई है, उसने तो कोई 16 की इकोनॉमी के साथ रन खाए हैं, और साथ ही मोहम्मद बासित अली भी, ठीक है, वो भी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो ओवरऑल देखा जाए तो मेन बॉलर सबको कुटाई पड़ी है, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी आज थोड़ा सा अनलकी रही है, और मेरे हिसाब से ये उनके लिए बेहतर भी हो गया, क्योंकि अनबिटन तो चलती हुई आ रही थी, ज़रा उनके लिए भी थोड़ी वेकअप कॉल होगी, और जो उनमें थोड़ी सी कमी है वो उनको नज़र आ गई होंगी, क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं तब कोई पता नहीं चल रहा होता, फिर आपको गलत चीज़ें भी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप मैच हारते हो तब आपको पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पे भी गलती थी, यहाँ पे भी गलती थी, तो इनके लिए मेरे हिसाब से अच्छा ही हो गया। आगे देखते हैं भाई साहब ये क्या करते हैं, कैसा कम मारते हैं दोबारा से, क्योंकि आगे भाई साहब अब नॉकआउट शुरू हो गया, अब मैच हारने वाली रिवायत ना पकड़ लेना। तो इस तरह का भाई साहब कुछ सीन हुआ है। आपको क्या लगता है लाहौर कलंदर को टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करना चाहिए या हैदराबाद किंग्समैन को, क्योंकि यही 2 टीम्स बची हुई हैं नंबर 4 के लिए, बाकी तो पहली 3 आपको पता सॉर्टेड है, और मैंने 3-4 वीडियोस पहले ही बता दिया था आपको कि ऐसा ही कोई सीन होना है। यार आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आप किस टीम को चाहते हैं नंबर 4 पे देखना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।